फिर कोई कानून बदलती है तो उस हिसाब से भी करेंगे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे हर नेता को, चाहे किसी पार्टी का हो, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। सर, और निंदा प्रस्ताव लाने की बात देखिए, अनावश्यक विवाद खड़ा करना और सदन का समय बर्बाद करना, ये कोई बीजेपी वालों से सीखे। तो बीजेपी के नेता जिस तरह से सदन में निंदा प्रस्ताव ला रहे थे, उसमें तो सफल नहीं हुए। मैंने जो उसका प्रतिवाद किया और पूछा, उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था, न जेडीयू के पास था। अरे उत्तर भारत की बात छोड़िए, बिहार के लोगों को गालियां तो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। बड़ी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है, और नीतीश कुमार जी अपना डीएनए ठीक प्रमाणित करने के लिए नाखून और बाल काटकर दिल्ली भी गए थे। तो उस समय तो जेडीयू चुप थी जब उनके नेता को गालियां दी थी नरेंद्र मोदी ने। तो असल बिहार का अपमान उस दिन हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने डीएनए का सवाल खड़ा किया था। राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे उत्तर भारतीयों की भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन आपसे नीरज कुमार से संजय मयूख से काफ़ी देर तक तू मैं हुआ, काफ़ी देर तक हम नहीं, मेरी कोई तू मैं नहीं हुई। मैं अपना दलील दे रहा था कि आज आपको अगर लगता है कि बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई राहुल जी ने, मैंने तो यही कहा कि ठेस तो उस दिन पहुंची थी जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। उसमें क्यों चुप थे आप? गालियां तो उस दिन दी थी नरेंद्र मोदी ने, तो पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करिए। सर, संजय मयूख ने कहा कि अंदर में जो निंदा प्रस्ताव लाए गए थे सभी लोगों के समर्थन थे, लगभग लोगों के। तो काहे ने निंदा प्रस्ताव पास हो गया? क्यों रिजेक्ट किया सभापति ने? निंदा प्रस्ताव ऐसे हो जाएगा किसी के बारे में कि राजनीतिक बयान के संदर्भ में निंदा प्रस्ताव नहीं होता। यहाँ तो खुलेआम नरेंद्र मोदी ने गालियां दी थी, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था सार्वजनिक रूप से पब्लिक मीटिंग में। वो निंदा प्रस्ताव की बात कही क्योंकि हर प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कह रहे थे कि कैसी टिप्पणी की है। मेरा राहुल गांधी जी से अनुरोध होगा वो अपमानजनक टिप्पणी न करे, विभाजन की राजनीति न करे। कहा था उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कि उत्तर भारत के लोगों को कम समझ है दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा। तो फिर कोई कानून बदलती है तो उस हिसाब से भी करेंगे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे हर नेता को, चाहे किसी पार्टी का हो, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। सर, और निंदा प्रस्ताव लाने की बात देखिए, अनावश्यक विवाद खड़ा करना और सदन का समय बर्बाद करना, ये कोई बीजेपी वालों से सीखे। तो बीजेपी के नेता जिस तरह से सदन में निंदा प्रस्ताव ला रहे थे, उसमें तो सफल नहीं हुए। मैंने जो उसका प्रतिवाद किया और पूछा, उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था, न जेडीयू के पास था। अरे उत्तर भारत की बात छोड़िए, बिहार के लोगों को गालियां तो नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। बड़ी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है, और नीतीश कुमार जी अपना डीएनए ठीक प्रमाणित करने के लिए नाखून और बाल काटकर दिल्ली भी गए थे। तो उस समय तो जेडीयू चुप थी जब उनके नेता को गालियां दी थी नरेंद्र मोदी ने। तो असल बिहार का अपमान उस दिन हुआ था जब नरेंद्र मोदी ने डीएनए का सवाल खड़ा किया था।